अधिकार। प्रियंका को अपने ससुराल से आए हुए कुछ ही समय हुआ था, लेकिन उसकी भाभी मीना को उसका यहाँ रहना पसंद नहीं था। वह बात बात पर प्रियंका को ताना मारती रहती थी, लेकिन प्रियंका फिर भी अनदेखा करती। तभी एक दिन प्रियंका अपने कमरे में बैठी सब कुछ याद कर रही थी। कैसे 2 साल पहले उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से एक बड़े परिवार में हुई थी। प्रियंका घर में सबकी लाडली थी। माँ, पापा, भाई, भाभी सब ने बहुत ही चाव से उसे विदा किया था। प्रियंका सोच रही थी कि जब वह शादी के बाद कभी घर आती थी तब सब उसका कितनी खुशी के साथ स्वागत करते थे। फिर एक दिन अचानक प्रियंका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो गया है। प्रियंका के पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही प्रियंका की सास ने प्रियंका के घरवालों को बुलाकर प्रियंका को अपने साथ ले जाने की बात कही और कहा, अब हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते, आप इसे यहाँ से ले जाइए। तभी प्रियंका के बड़े भाई ने बड़े ही तेज स्वर के साथ कहा, ठीक है, मैं अपनी बहन को ले जाऊंगा। मेरे बहन हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, हम इसे पूरी जिंदगी भी अपने साथ रख सकते हैं। यह सब प्रियंका की आंखों से आंसू आ गए थे। उसे लगा मानो वह अपने घर वालों के लिए कभी पराई नहीं हुई थी। यही सब सोचते सोचते प्रियंका अपने आंसू पूछती है और सोचती है कि आज 1 साल बाद सब कुछ कितना बदल चुका है। जो भाई उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, आज उसे लगता है कि बहन उस पर बोझ है। प्रियंका और प्रियंका की भाभी मीना की कुछ न कुछ खटपट रोज होती रहती थी। मीना प्रियंका को खूब खरी खोटी सुनाती, लेकिन प्रियंका फिर भी कुछ नहीं बोलती थी। प्रियंका पढ़ी लिखी थी, इसलिए प्रियंका अपने मायके में आने के कुछ दिन बाद ही एक ऑफिस में जॉब करने लग गई थी। प्रियंका खुद नहीं चाहती थी कि वह अपने माँ बाप या भाई भाभी पर बोझ बने, इसलिए वह कमाने लग गई। प्रियंका ऑफिस में जाती थी और सुबह शाम अपनी भाभी के घर के कामों में मदद करती थी, लेकिन फिर भी मीना को यह बात गवारा नहीं थी कि प्रियंका उनके साथ रहती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रियंका को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। सुबह सुबह का समय था। प्रियंका ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए वह नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। तभी मीना वहां आती है और कहती है कि प्रियंका, तुम अविनाश को नहला दो, मैं तुम्हारे भैया के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। भाभी, अविनाश को बाद में नहला देना आप, मुझे और भैया को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, इसलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, प्रियंका ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा। इसी बात पर चिल्लाते हुए मीना कहती है, तुम्हें क्या पता बच्चों की केयर कैसे की जाती है, तुम्हारे खुद के तो बच्चे हैं नहीं, नाश्ता बाद में बना लेना, पहले अविनाश को नहला दो। प्रियंका ने फिर धीरे से कहा, भाभी आप घर पर ही रहते हो, हमें ऑफिस जाना है, आप अविनाश को बाद में आराम से नहला देना। इस बात पर चिढ़ते हुए मीना कहती है, अरे वाह, अब तुम मुझे घर पर रहने का भी ताना दोगी, जैसे तुम तो काम करके बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। घर पर क्या काम नहीं होते जो तुमने अपने ऑफिस जाने के इतना बड़ा एहसान मुझ पर थोप रही हो। अरे भाभी, आप गलत समझ रही हैं, मैंने आपको ऐसा नहीं कहा और ना ही मैं आपको ताना मार रही हूँ। मैं तो बस यह कह रही हूँ कि हमारे ऑफिस का समय हो रहा है और मुझे भैया के लिए नाश्ता बनाना है। इतने में यह सब सुनकर प्रियंका के भैया बाहर आकर बोले, यह सब क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, हर रोज का तुम लोगों का यही काम हो गया है, हर समय बस चिक चिक। प्रियंका की भाभी आंखों में आंसू लिए 2-4 और अनाप शनाप बातें जोड़कर अपने पति को बताती है। प्रियंका को अब कुछ काम कहते हैं तो भी वह मना करने लगी है। प्रियंका, क्या कर रही हो? तुम्हारी भाभी, देखो तुम्हें घर पर रहना है तो इस घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ेगा। प्रियंका के भाई ने बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अपने भाई को अपने ऊपर ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर प्रियंका को मानो बहुत दुख हो रहा था। फिर भी वह सिसकती हुई बोली, भाई आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
बस करो प्रियंका, तुम्हारा खुद का तो घर बसा नहीं, अब कम से कम मेरा घर तो बर्बाद मत करो, उसे तो बसा रह लेने दो। प्रियंका की माँ दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी, लेकिन बहू की तरफ देखकर कुछ नहीं बोल रही थी। तभी प्रियंका अपनी माँ से कहती है, माँ तुम तो कुछ बोलो, भाई को सच बताओ ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रियंका की माँ कहती है, प्रियंका अगर तुम्हारी भाभी के साथ नहीं बनती तो तुम ऊपर वाला घर ले लो, कमाती तो तुम हो ही, अपना अलग रहने लग जाओ। प्रियंका की माँ भी क्या करे, वह भी मजबूर है। प्रियंका के पिताजी के जाने के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारियां भाई और भाभी के हाथों में ही हैं, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोल सकती। इसलिए उन्होंने भी प्रियंका को ही डांटा और वहां से चली गई। आज प्रियंका को बहुत दुख हो रहा था। जिस घर में वह इतनी लाडली थी, आज उसी घर में वह बोझ बनकर रह गई थी। तभी प्रियंका अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और अपनी शादी से पहले के दिनों को याद करती है। जो घर उसका अपना हुआ करता था, आज इस घर में उसकी कोई जगह नहीं। वह सोचती है, जब उसकी सास ने उसे घर से चले जाने का फरमान सुनाया था, तब कैसे उसका भाई उसका हाथ पकड़कर अपने घर लेकर आया था और कहा था कि मेरी बहन मेरे ऊपर बोझ नहीं है, मैं उसे अपनी सारी जिंदगी भी अपने साथ रख सकता हूँ। तभी प्रियंका की माँ रूम में आती है और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी के साथ ही रहना है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं कह सकती। तब नहीं माँ, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मेरी ही किस्मत खराब है जो इतनी सी उम्र में मुझे इतना बड़ा दुख देखने को मिला। इतना कहते कहते प्रियंका अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। तभी प्रियंका की माँ कहती है, बेटा मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि दूसरी शादी कर लो, ऐसे अकेले जिंदगी नहीं कटेगी, और क्या तुम ऐसे ही जिंदगी भर रोती रहोगी? मैं यह नहीं देख सकती। नहीं माँ, दूसरी शादी के लिए मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती और ना ही तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हूँ। अब बुढ़ापे में अपनी बेटी को ऐसे दुखी नहीं देख सकती, अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए ही तुम दूसरी शादी कर लो। और वह अपनी बेटी को कसम देती है कि जो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई थी, तुम वहाँ पर शादी कर लो, वह बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अपनी माँ की बातों को सुनकर प्रियंका हाँ में अपनी गर्दन झुका देती है, जिसे देखकर प्रियंका की माँ उसे आशीर्वाद देती हुई रोने लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? क्या शादी के बाद एक लड़की अपने घर वालों के लिए बिल्कुल पराई हो जाती है? क्या प्रियंका के भाई और भाभी उसके साथ जो कर रहे थे वह सही था? थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर योर